गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे द टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर इन हाई स्कूल क्लास स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हाई स्कूल क्लास के बच्चों के लिए साल्ट की प्रिपरेशन में अपना थर्ड टॉपिक आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लेकर के आए हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इस टॉपिक को सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज विरंजक चूर्ण, हिंदी में बोलते हैं। CaOCl2 is the chemical formula of bleaching powder. The chemical name of this compound, इसका हम लोग रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहा जाता है, और अदर फॉर्म में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। तो 1 मार्क्स में आप इतना भी आप याद रखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2 एंड द केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द chemical name of this compound. How to prepare bleaching powder by chemical reaction? Please look at the whiteboard. Now, simplest method on passing chlorine gas in the solution of quicklime. Quicklime चूने का पानी, जिसे हम लोग बुझा चूना भी कहते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन गैस को पास करते हैं। जैसे ही क्लोरीन गैस हम लोग पास करेंगे तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद यहां बचा हुआ पार्ट CaOCl2 जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। इस रिएक्शंस को आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। CaOH का होल ट्वाइस भी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, और इस तरीके से समझने के लिए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की आप बात करोगे तो आप सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड्स देखिएगा। रिएक्शन विद एसिड्स देख लीजिएगा। एसिड से एक चीज और आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस भी ये प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जितनी भी रिएक्शंस होंगे उनमें क्लोरीन गैस बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी लोग बड़े ध्यान से देखें। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सभी लोग देखें, और ये इंटरमीडिएट में भी सिलेबस में है। ओके, यहां पे जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्शन करता है। CaOCl2 आप H2SO4 से डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? कैसे रिएक्शन होगी? देखिए, लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस 100%, ओके, रिमेनिंग ऑक्सीजन अटैच्ड विद H2O, that is H2O.
and Ca, the remaining part CaSO4. CaSO plus 2 valency, SO4. तो यहां पे Ca plus 2 SO4 minus 2 से रिएक्शन करके CaSO4 बनाएगा। थोड़ा एक और देख लेते हैं, HCl से जब रिएक्शन कराएगा तो Ca क्या होगा, Cl से रिएक्शन करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। क्लोरीन गैस का लिबरेशन जरूर होगा और फिर ऑक्सीजन जाकर के दो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस इस तरीके से, एसिड से रिएक्शन इस तरीके से होगी। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस को प्रैक्टिस भी करते रहें कि जिससे कि आपको रिएक्शंस पे, आपकी जो रिएक्शंस पे पकड़ हो वो मजबूत हो। चलिए, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ CaCl2 सबसे पहले इस तरीके से फॉर्मूला करेंगे तो सिंपल सा, ये वाला ऑक्सीजन आकर के इस पर अटैक करेगा, दैट इज CO से कंबाइंड होगा, इसमें O जो होगा CO2 से कंबाइंड होकर के कार्बोनेट से कन्वर्ट करेगा और CaCO3 का फॉर्मेशन। रिमेनिंग पार्ट क्लोरीन गैस, इस तरीके से ये क्लोरीन गैस से जाकर के रिएक्शन करके, सॉरी, क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन। थर्ड देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग हिंदी में आक्सीकारक गुण के नाम से भी जानते हैं। तो CaCl2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CaCl2 विरंजक चूर्ण जो होता है वो एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है जब उस पे हम लोग तनु थोड़ी सी क्वांटिटी में H2SO4 मिलाते हैं। तो क्या क्या बनेगा, कैसे क्या होगा, इसके बारे में, इसकी रिएक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा से ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले बैलेंसिंग समझिए और थोड़ी सी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में H2SO4 मिलाइए। ठीक, तो देखिए यहां पे CaSO4 then hypochlorous acid, that is called as HOCl, और यहां से CaCl2 से रिएक्शन करके CaCl2 का भी फॉर्मेशन करेंगे। नाउ बैलेंस द इक्वेशन, 2 टाइम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक, तो बैलेंस यहां से फिर क्या हो रहा है, थोड़ा सा और ओवरऑल रिएक्शन को देख लेना पड़ेगा। 2 टाइम्स कैल्शियम और Cl यहां पे 4 टाइम्स हो रहा है और यहां Cl, तो आप यहां पे 2 टाइम्स लगा लीजिए तो Cl की नंबर्स बैलेंस हो जाएगी। तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो बैलेंसिंग होगी। यहां पे जो हाइपोक्लोरिक एसिड है वो एक ऑक्सी एसिड होता है, किसका, क्लोरीन का। वो नेसेंट ऑक्सीजन को दे करके क्या करता है, HCl बनाता है। ड्यू टू लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, bleaching powder is a good oxidizing agent, good oxidizing agent। ऑक्सीजन नवजात बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन देने के कारण, प्राप्त होने के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है, विरंजक गुण भी होता है।
विरंजक ग्रुप क्या होगा? विरंजक ग्रुप क्या होगा? जितने भी कलरफुल सब्सटेंस होंगे, उनको क्या करेंगे? कलरलेस कर देगा, मतलब उनका रंग उड़ा देता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। बस इतना याद रखना है, स्मॉल अमाउंट में H2SO को जरूर मिलाना है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ओके, अब बात आती है लास्ट पॉइंट अपना, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल कोरोना चल रहा है, तो सबसे पहले देखिए होगा सैनिटाइज किया जाता होगा, वर्ड बहुत ज्यादा चलता होगा कि सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइज। तो जो वाटर टैंक वगैरह आते हैं उनमें ब्लीचिंग पाउडर ही मिला दिया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइड के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज। यूज नंबर 2 की बात करेंगे तो एक बहुत ही विरंजक गुण भी प्रदर्शित करता है, अर्थात जितने भी कलरफुल सब्सटेंस होते हैं, जितने भी कलर चीजें होती उनका रंग उड़ा देता है, इसलिए ये एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, आप इसको याद रखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इस तरीके से आप इस यूजेस को ऐसे धीरे से आप धीरे धीरे याद करिएगा और यूजर्स के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या केमिस्ट्री में होती है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके, आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अच्छे से अच्छे चीज को समझाऊंगा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।